नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है और देश में हर दिन कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी बीच कोरोना को लेकर हो रही सियासत ने भी रफ्तार पकड़ी है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सरकार केंद्र पर हमले बोल रही है, लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि कोरोना के केस 3 लाख के पार हो चुके हैं, सियासत जिम्मेदार है? एक रिपोर्ट आप देखिए और फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो एक रिपोर्ट में आपने ये तो देख लिया और ये समझ लिया कि किस तरह से टेस्टिंग कैपेसिटी को लेकर हो या देश के अंदर बढ़ती हुई संख्या को लेकर हो, संक्रमितों की संख्या को लेकर हो, सियासत एक तरफ है और दूसरी तरफ तमाम कोशिशें हैं कि नियंत्रण पा लिया जाए। लेकिन लाखों की संख्या में बढ़ती कोरोना की रफ्तार के अगर आंकड़े को देखें तो 18 मई को ये आंकड़े 1 लाख पर थे, वहीं 2 जून को ये 2 लाख हो गए और आज 13 जून यानी कि लगभग 10 दिन बाद 3 लाख के पार हो गए हैं। यानी कि जो डबलिंग रेट है वो अगर देखा जाए तो तेजी के साथ बढ़ा है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सियासत से हटकर हम समझने की कोशिश करेंगे एक कि किस स्तर पर इन सब मामलों में सियासत भी हो रही है और दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं या तो लैग कर रहे हैं या फिर संक्रमण इस हद तक फैल चुका है कि उसे कंट्रोल करने में समय लगेगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं समझूंगा ब्रजेश आपसे, क्योंकि ग्राउंड पर आप रहे और आपने इस पूरे, अगर हम पिछले 24 मार्च से या मार्च के महीने से लेकर अब तक की स्थिति को हम समझ लें, किस स्थिति में पहला मामला सामने आया और उसके बाद आज जब 3 लाख के हम पार हो चुके हैं तब भी हम बात यही कर रहे हैं कि टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ाएं, लैब्स को हम और एस्टेब्लिश करें, सियासत अपनी जगह है। देखिए तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें भारत की, भारत में जब कोरोना का पहला केस सामने आया उस वक्त हमारे पास जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो लगभग ना के बराबर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में केवल 4 लैब ऐसी थी जो कोविड-19 का टेस्ट कर सकती थी या उनके पास वो कैपेसिटी थी और जो टेस्टिंग की तादाद थी वो बेहद कम थी। लेकिन आज अगर बात करें, आज इस देश में पूरे उसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। 50 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग के बाद 3 लाख का आंकड़ा पार 13 जून तक अगर देखा जाए तो 3 लाख को पार कर चुका है। यानी कि हमारे 50 लाख जब हमने टेस्ट किया तो 3 लाख मरीज सामने आए हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों के साथ तो वहीं अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां पर जिसकी आबादी हमारे देश से बहुत कम है, लेकिन अब तक वो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग कर चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी भारत में टेस्टिंग की तादाद काफी कम है और मुझे लगता है कि अगर संसाधनों के लिहाज से बात किया जाए तो भारत में
उतनी कैपेबिलिटी हम अभी भी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि 130-135 करोड़ आबादी का हम सबका टेस्ट कर सके। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा देखिए, चाहे विपक्षी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर दिल्ली में जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। कांग्रेस लगातार इस बात को मुद्दा बना रही कि टेस्ट लगातार कम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आंकड़े, एक्चुअल आंकड़े हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। अब दिल्ली ने भी वही पासा फेंका, साफ तौर पर कहा कि आईसीएमआर अपनी गाइडलाइन बदल दे तो हम और टेस्ट कराने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या हमारे पास सभी के टेस्ट कराने की वो फैसिलिटी मौजूद है या कैपेबिलिटी है या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और इस पर बहस होना चाहिए। क्या इस बात से, क्योंकि जिस बात का जिक्र ब्रजेश ने किया कि टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तब आंकड़े 3 लाख के पार हो गए हैं और एक बड़ा आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ये टेस्टिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाए और एक फुल फॉर्म में क्योंकि तमाम दूसरे देशों में हम देखें, बहुत सारे वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलते हैं कि सड़क पर भी वो टेस्ट के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अगर वो स्थिति आ जाए तो यहाँ पर तो फिर 2.5 लाख में मामले सामने आएंगे। देखिए, तो शायद दो बातें हैं। संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की, ये अपने आप में कोई घबराने वाली बात नहीं है। शायद हमारे देश में शुरू से ही ये गलती हो रही है कि हम आंकड़ों की बाजीगरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कई जिलों में, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है कि अपन गौतम बुद्ध नगर में ही देख लें कि डीएम के आंकड़े कुछ और होते हैं, लखनऊ से आए हुए आंकड़े कुछ और होते हैं। ऐसा कई जिलों में हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि हम आंकड़े कम करके दिखाएं, संख्या कम करके दिखाएं। संख्या बढ़ने से इतने घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये बातें आ चुकी है कि 80% मरीज खुद से ठीक हो रहे हैं। अगर वो कोई भी इलाज नहीं भी कराते हैं तो ठीक हो रहे हैं। आज ही एक रिसर्च सुबह में पढ़ रहा था कि जिनको सर्दी जुकाम इस सीजन में हो रहा है, जो कि नॉर्मल बात है, मॉनसून आएगा तो अभी सर्दी जुकाम के मामले बढ़ेंगे। जिनको नॉर्मल फ्लू हो रहा है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनके शरीर में एक तरह की एंटीबॉडी डेवलप हो रही है फ्लू के वायरस से लड़ने के लिए। वो कहीं ना कहीं कोरोना के लिए भी मददगार होगी, शरीर को देगी। तो ये एक डरने की जरूरत नहीं है कि संख्या बढ़ जाएगी। जरूरत यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए, उनको मुजरिमों की तरह ट्रीट ना करें, जैसा कि केरल मॉडल में किया गया कि वहां जितने भी विदेश से लोग आए उनको तो आइडेंटिफाई किया ही गया। हर कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए करीब 100 लोगों का टारगेट रखा गया। हर व्यक्ति के पॉजिटिव के संपर्क में आए 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको क्वारंटीन किया गया, उनको होम क्वारंटीन किया गया और उनको एक पूरी टीम, करीब 60,000 वॉलंटियर्स की एक पूरी टीम लगी, जिसने वहां उनको फोन किया, उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उनके घर पे एक्चुअल होम डिलीवरी की गई राशन की। उनके लिए एक अजीब सा सशंकित सा माहौल नहीं था। इसकी वजह क्या, अच्छा केरल में बता दूं, कोई ऐप नहीं है ना, राज्य सरकार का आरोग्य सेतु को भी उन्होंने कंपल्सन नहीं किया है। वहां पंचायत स्तर पर वॉलंटियर्स ढूंढे गए, वार्ड स्तर पर वॉलंटियर ढूंढे गए। और ये जो माउथ पब्लिसिटी थी, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ हमारे वो फलाना गए थे वही विदेश में, हम उनसे मिले थे, कौन कौन उनसे मिला था, इस तरह करके आंकड़े जुटाए गए। और जो केरल, जो कभी शुरुआत में आपको याद होगा नंबर 1 था, आज वो कहीं नीचे है। तो ना तो हमें टेस्टिंग से घबराने की जरूरत है, ना ही बढ़ती हुई संख्या से। जरूरत क्या है, हम एक जो पैनिक क्रिएट हो चुका है उसको दूर करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर ना बना सके, कम से कम बेसिक बना लें और कहीं से भी अपने आप पे पर्दा डालने की कोशिश ना करें। कुछ राज्यों की सरकार, खासतौर से दिल्ली की सरकार के अंदर अगर देखें तो एक घबराहट है। वो हमेशा अरविंद केजरीवाल को हमेशा सुना भी गया कि अगर मामले ज्यादा आएंगे तो हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो ये जरूर कहीं ना कहीं हम तैयार नहीं है तो कि अगर क्या किया जाएगा? 80% मामले हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको हम मैनेज कर रहे हैं घर के अंदर, लेकिन अगर वही मामले सीवियर कंडीशन में चले जाएं तो क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस लेवल का? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। हमारे खुद के एक मित्र जो हैं वो कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उस टेस्ट के बाद उनके 14 दिन का समय बीत चुका है, उनके दूसरा टेस्ट हो जाना चाहिए था, टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 14 दिन आप और होम क्वारंटाइन नहीं है और 28 दिन तक आपको कोई सिम्टम नहीं आते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। जबकि जब वो पहली बार डिटेक्ट हुए थे तब भी उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं था। तो कहीं ना कहीं वायरस हो सकता है उनके अंदर मौजूद है, किस लेवल में पढ़ा है। जब तक आप टेस्ट से भागेंगे, अब आप ठीकरा फोड़ दीजिए कि भाई स्टैंडर्ड नहीं है। अब तो आज बात ये चल रही है कि जो एक बेसिक भारत में देखा जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली में देखा जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनके अंदर सूंघने की क्षमता खत्म हो रही है, स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो रही है। और आईसीएमआर की गाइडलाइंस में ये एक लक्षण के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। तो अब बात चल रही है कि इसको भी लक्षणों में शामिल किया जाए, क्योंकि दिल्ली में अधिकांश कोरोना पॉजिटिव के में लक्षण ये पाए गए हैं कि उनके सूंघने की क्षमता खत्म हो रही है और स्वाद की क्षमता खत्म हो रही है। तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा जितना भी पॉसिबल है, हाँ किट्स की लिमिटेशंस हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे बढ़ाना होगा। अगर हमने N95 की कमी पर पार पा लिया, हमने सैनिटाइजर्स की कमी पर पार पा लिया, हमने पीपीई किट्स की कमी पर धीरे धीरे हम काबू करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किट्स पर भी हम कर लेंगे। किट्स के ऊपर भी बढ़ना होगा। ब्रजेश, तमाम लोग हैं शिकायतें करते हैं कि हमें या तो टेस्ट नहीं हो पा रहा उनका, या फिर उनको अगर पॉजिटिव है तो बेड्स नहीं मिल रहे, या फिर उनको होम क्वारंटीन अगर किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, तो वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। इन सब के लिए क्या अभी तक, पहले दिन से अब तक, क्या चीजें बेहतर हुई हैं या आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हालात बदले नहीं हैं, हालात बदले हैं। हम लोगों ने रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो काफी काम किया है और उसका असर देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिल रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली, अगर आप हेल्थ फैसिलिटी को आप ऑन एवरेज समझिए तो दुनिया के कई मुल्कों में भारत और खास करके देश की राजधानी दिल्ली ऐसी है जहां पर हेल्थ फैसिलिटी ऑन एवरेज बहुत ऊपर दिखाई देती है। अस्पतालों की तादाद आपको जो है काफी ज्यादा है, डॉक्टर्स आपको अच्छी गुणवत्ता पूर्ण अगर इलाज आपको दिल्ली में संभव। बावजूद इसके कोरोना के अगर 35-36 हजार केस आते हैं तो उसके बाद दिल्ली सरकार इस तरीके से जो है सरेंडर कर देती है मानो ये लाखों की तादाद में हो। देखिए, अभी अगर दिल्ली की बात करें तो लगभग 22,000 के आसपास, 20-22 हजार के आसपास एक्टिव केसेस दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है जिसको आप ये कह दो कि आप पूरी तरीके से हालात खराब हो गए। लेकिन जिस तरीके से वो तमाम सरकारी अस्पतालों की स्थितियां नजर आ रही हैं, वहां के लोगों के जो बयान सामने आ रहे हैं, खास करके जो तीमारदार हैं मरीजों के, कि ना तो समय पे दवा मिल रही है, ना उनको सही इलाज मिल रहा है, ना डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना उनको डायग्नोज किया जा रहा है। इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रही है। दिल्ली में क्योंकि सियासत भी मुझे लगता है इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर एमसीडी भी अपना तमाम स्तर पर जिस तरह से भी कंट्रोल कर सकती है उसको अलग अपने अस्पतालों में कर रही है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक स्तर पर आकर इलाज नहीं मिल रहा लोगों को। मुझे लगता है आपको सेंट्रलाइज होकर ये पैंडेमिक समस्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार द्वारा जनित की गई है या दिल्ली सरकार पर इसका आरोप लगेगा। आपको चाहे वो केंद्र का अस्पताल हो, एमसीडी का अस्पताल हो या दिल्ली के अस्पताल हो, आपको मरीजों को उसी हिसाब से, और एक सेंट्रल गाइडलाइन है आईसीएमआर की जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। अब आप सोचिए, आज जिस तरह से दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि आईसीएमआर अपनी गाइडलाइन बदल दे तो हम सबके टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन क्या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये एश्योरेंस लेंगे कि हम आईसीएमआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही टेस्ट कराएंगे? जैसा कि दिग्विजय जी ने भी जिक्र किया कि एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है वो 14 दिन या 17 दिन की जो आइसोलेशन की अवधि उसको पूरा करने के बाद वो तब आइसोलेशन की स्थिति से बाहर आएगा जब उसका एक फाइनल टेस्ट होगा और उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, तब वो बाहर आकर के जो है सामान्य जिंदगी जी सकता है। लेकिन जब आप उसका फाइनल टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हो आप 14 दिन तक और क्वारंटाइन रहिए, तो आखिर एक फ्रस्ट्रेशन की एक लिमिट है ना। आपने किसी को घर के अंदर आइसोलेट किया है और उसको लगातार आप ड्यूरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये स्थिति भी तो नहीं बननी चाहिए। कम से कम वो आईसीएमआर की गाइडलाइन ही है कि आपको 14 दिन बाद टेस्ट कराने होंगे, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं। और जब टेस्ट ज्यादा कराने की बात आती है तब आप कहते हैं कि आईसीएमआर अपनी गाइडलाइन बदल दे। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है और मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सभी को एक साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए और इस पूरी जो बड़ी वैश्विक समस्या है इसमें एक साथ लड़ना चाहिए। दिग्विजय जी, जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं इस लिहाज से अगर देखा जाए। तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में आप देखिए अभी तो कुछ भी स्पीड नहीं है, जुलाई अगस्त में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अगर यहीं पर रखते हैं, किट्स की और तमाम जो ये जो आजकल हालात चल रहे हैं टेस्टिंग को लेकर, अगर हम इसी को यही रखते हैं तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे लड़ना। तो सर मुझे यहां लगता है कि मीडिया का एक रोल होना चाहिए। जब वॉर का समय होता है तो हमें बचपन पढ़ाया जाता था कि हम दुश्मन देश के रेडियो को ना सुने, उनके टेलीविजन प्रसारण को ना देखें, उससे दहशत फैलती है। जाने अनजाने हम मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं जो कोरोना से चल रही है। उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। डबलिंग की जो रेट्स हम बात कर रहे हैं कि बढ़ रही है, दरअसल डबलिंग की रेट कम हुई है। जब ये कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन की शुरुआत की बात कर लें तो करीब 3.4 दिन में हम डबल हो रहे थे। ये करते करते अभी कुछ हफ्ते पहले तक ये 15.4 पे था कि 15.4 दिन पे हम दोगुना हो रहे थे। अब जो है ये 17.4 हो चुका है, यानी कि करीब 17.5 दिन में तादाद दोगुनी हो रही है। संख्या बढ़ रही है, संख्या में वो बेशक ज्यादा आ रहा हो, लेकिन एक परसेंटेज में कमी आ रही है। कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक लगाम लगा पाए हैं। दूसरा, जो ठीक होकर निकलने वाले मरीज हैं वो करीब 50% पे आ चुके हैं, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं असर दिखा रही हैं। तो ये एक जब भरोसा लोगों को रहेगा, और जो तीसरी बात कि 80% मरीज, हर 5 में से 4 मरीज
घर पे ठीक हो सकता है, ये भरोसा लोगों के अंदर आना चाहिए। जब उनको वो दवाएं उनके पास के केमिस्ट से मिल जाएंगी, जब वो होम क्वारंटीन होकर होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहा होगा और आशा बहन उसके पास, आशा वर्कर ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे और उसकी पूछताछ करते रहेंगे, उसको निर्देश देते रहेंगे, जब उसको उसकी पीसीआर वैन आके उसको डांटेगी नहीं कि खबरदार जो नीचे उतरे, बल्कि उसके जगह उसको समझाएगी कि आपको अगर कोई जरूरत हो तो आप हमें फोन कर दें, हम आ जाएंगे। जब तक ये व्यवहार में एक पॉजिटिव सोच नहीं आएगी कोरोना पेशेंट्स को लेकर, कोरोना संदिग्धों को लेकर, उनके डायरेक्ट संपर्क में आए हुए लोगों को लेकर, और खुद कोरोना से प्रभावित लोगों के मन में यह विश्वास हो जाएगा कि जी नहीं, हालात बेकाबू नहीं हुए हैं, हम घर में रह के अपना इलाज करा सकते हैं, हमको बस थोड़ा एहतियात जरूरत है, हमको थोड़ी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, ये वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, बॉम्बे के मेरे कई मित्र थे जो सबसे पहले चरण में डिटेक्ट हुए और 5-6 दिन में वो ठीक होके आ गए। उनका तमाम कहना है कि यार ये बहुत ही टुच्चा टाइप का वायरस है, स्वस्थ आदमी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, हाँ जो पहले से बीमार है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर हमारे देश के ज्यादातर लोगों में आ गया तो हम खुद को ना सिर्फ बचा पाएंगे, बल्कि जो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो एक, देखिए ये बात तो सही है, ब्रिजेश भी सहमत होंगे कि काफी दहशत में भी लोग चले जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, तो वो रोकने की जरूरत है। पर वो दहशत खत्म ऐसे नहीं होगा, वो दहशत कम ऐसे होगा कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं मार्केट में, दर्शकों के बीच में, लोग एक दूसरे के साथ खुद भी इस दहशत से पार पाने की कोशिश करें, तब जाकर, ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की, मीडिया की, आम जनता की, सब मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे तो बेशक वो चीजें भी होंगी। तुषार, ब्रजेश, क्योंकि कहा जा रहा है खास आप तौर पर कि किडनी, हार्ट की जिनको बीमारी है, या फिर जिनको हाइपरटेंशन है, या फिर जिनको डायबिटीज है, उन लोगों के लिए कोरोना थोड़ा सा ज्यादा चिंता वाला देता है, ज्यादा चिंता देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, बहुत सारे मरीज हैं, एक बड़ी संख्या, अगर रेशियो कंफर्म करें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ज्यादा रेशियो निकलेगा जिसमें डायबिटिक, हाइपरटेंशन और ये सारी बीमारियां मिलेंगी। उन सबको देखते हुए होम आइसोलेशन की जब हम बात करते हैं और जब हम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की बात करते हैं, उसमें क्या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन जरूरी होता है, और अगर होता है तो क्या हम उस सबको पूरा कर पा रहे हैं, उन सबको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन दे सकते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तो सार कि हमें यह तय करना होगा, पहले जो डॉक्टरों का पैनल है वो ये तय करे कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी स्थिति कैसी है, एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, अगर पूरे देश में जो अलग अलग समस्याओं से, बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा असर करता है। दिल्ली के लिहाज से अगर आप एक चीज देखिए, दिल्ली को अगर देखा जाए दुनिया के हाईली पॉल्यूटेड सिटीज में से एक माना जाता है। आप दिल्ली को और देश के ही दूसरे अन्य राज्यों से अगर रिकवरी रेट को आप कंपेयर करो तो जहां 50% के आसपास हमारे पास पूरा देश का जो सेंट्रलाइज्ड रिकवरी रेट है वो लगभग 50% के आसपास है, लेकिन अकेले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का रिकवरी रेट लगभग 29% के आसपास है। तो आपको क्या इस बात को हम मान सकते हैं कि दिल्ली के लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल है वो कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों से कम है, और उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट पॉल्यूशन या फिर जिस तरीके से दूसरे अन्य, चाहे वॉइस पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली के लोगों का इम्यूनिटी लेवल कमजोर कर रही हैं। तो ये एक बड़ी बात, और ऐसे में दिल्ली एक पहला राज्य था जिसने होम आइसोलेशन शुरुआत किया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का जो है। तो ये दोनों अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं, और कई लोगों की स्थितियां इस महीने में भी खराब हुई कि उनको होम आइसोलेशन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये सुध ही नहीं ली गई कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है। वो लगातार 112 पे या फिर जो दूसरे अन्य नंबर हैं उस पर कॉल करते रहे और बताते रहे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है या फिर दूसरी दिक्कतें, लेकिन उस तरफ उनको ना तो हॉस्पिटलाइज किया गया और ना ही उनकी तरफ कोई ध्यान दिया गया, और आखिरकार उसमें कुछ लोगों की मौतें भी हुई। तो ये हमें देखना होगा कि आपके बॉडी में लक्षण किस तरह, क्या हम हॉस्पिटलाइज करने लायक हैं या नहीं है, या हमको एक प्रक्रिया उस तरह की बनानी होगी कि आपने किसी को एडमिट भी कर लिया, मान लीजिए आईसीयू में भी ले गए, लेकिन अगर 4-5 दिन बाद उसकी स्थिति स्टेबल है तो उसको होम आइसोलेशन में भेज दीजिए। लेकिन दूसरे लोग जो होम आइसोलेशन में थे, अगर उनकी स्थिति खराब हो रही है तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। तो इस तरह का एक आपको पूरा एक्शन प्लान तैयार करना होगा, और तभी हम लोगों के अंदर ये विश्वास जता पाएंगे। आज पैनिकफुल सिचुएशन हो रही है, लोगों को लग रहा है कोरोना हो गया, इसको तो सब कुछ खत्म हो गया। तो हमें विश्वास जताना कि ये भी दूसरे उन फ्लू की तरह ही है, दूसरे उन वायरल की तरह ही है, और आपको प्रिकॉशंस लेना है। ये भरोसा जताने काम सरकारों का ही है, वो फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार और तमाम जिम्मेदार पार्टियों की अगर बात करें, वो तो सियासत में इस वक्त बिजी। आप दिल्ली के हालात को देख सकते हैं, परसों तरसों ही आरोप लगाया गया एमसीडी की तरफ से कि आंकड़ों के साथ दिल्ली सरकार जो है वो बाजीगरी कर रही है।
दिग्विजय जी, क्या ये सियासत है या सच में आंकड़ों की बाजीगरी है? देखिए, सियासत तो कहीं ना कहीं हो ही रही है। एमसीडी दिल्ली सरकार पे आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार सारा ठिकाना केंद्र पर फोड़ देती है, केंद्र कहती है राज्य सरकार काम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सबसे नाराजगी है। कुल मिला के इन सब के बीच में पिस रहा है वो दिल्ली का आम आदमी है। जो कल बैठक होने वाली है गृह मंत्री के साथ में, शायद उसमें जब सारे पक्ष बैठेंगे तो एक रास्ता निकले बीच का और बात हो कि भाई चलो सियासत को एक तरफ रखते हैं, उसके लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, पहले कोरोना से निपट लें। क्योंकि ये जो बात ब्रिजेश ने कही वो बहुत जरूरी है। जब तक भरोसा नहीं होगा ना कि यार इस कोरोना को हम हरा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं मानता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कि लोग डर के मारे ज्यादा आ रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो भी चला आ रहा है, लेकिन ये डर खत्म कौन करेगा? एक मैकेनिज्म तो होगा कि यार अगर हम घर पे भी रहते हैं तो हमारा इलाज प्रॉपर हो रहा है, हमें चीजें मिल जाएंगी। जब ये भरोसा हो जाएगा तो कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। तो शायद सबको मालूम है हॉस्पिटल जाने में कितने दिक्कतें होती हैं, कितने लफड़े होते हैं। हर कोई अगर घर पे रह के इलाज मिल जाएगा तो लोग, पहले भी हम यही करते थे, घर पे रह के इलाज कराने में हम अभी भी यकीन करते हैं। एक दहशत है कि कोरोना हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, जैसा ब्रिजेश कह रहे हैं। बिल्कुल, ये डर ही है जो लोगों को लेके जा रहा है हॉस्पिटल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर देखें, देश के अंदर 3 लाख के पार हो चुके हैं आंकड़े, और ऐसे में हर रोज अगर देखें तो एक बड़ी संख्या सामने आती है। पिछले 24 घंटे की ये आंकड़े की अगर बात करें तो 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए।